हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम आपके सामने तस्वीर रखने जा रहे हैं प्रदेश में बेखौफ होते बदमाशों की, जो कि लगातार दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं। लोग वहां पर मुश्किल में हैं और लोगों के सामने संकट ये है कि जब जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया जाता है कि वो यानी कि खाकी वर्दी या पुलिसकर्मी जो उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, तत्पर रहते हैं, अगर वो भी घटना के वक्त वहां से चले जाएंगे तो आखिर उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसके कांधों पर रहेगा? कौन आखिर आम लोगों की सुरक्षा कर सकेगा? तो ऐसे में आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर? क्या पुलिस के कंधों पर? उस पुलिस के कंधों पर जो कि घटना के वक्त वहां से चली जाती है, बेबस लाचार नजर आती है। तो ऐसे में फरीदाबाद की जनता तो खास करके यही सवाल पूछ रही है कि आखिर में ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जो कि आप बेचैन करने वाली हैं, चिंता में डालने वाली हैं। और सवाल ये, क्योंकि बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ होते हैं। आप पहले से ये मामला चला आ रहा है, नशा तस्कर, नशा माफिया पूरे तरीके से बेखौफ हैं और ये उसी का एक नजीर सामने देखने को मिलती है। कुछ लोग आते हैं, हमला करते हैं, एक व्यापारी के साथ मारपीट करने के बाद वहां से चले जाते हैं। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नारायण ब्रह्मचारी इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हर नारायण ब्रह्मचारी जी, हर नारायण। बहुत स्वागत है सर, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलान सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैठ की भाषा में। दरअसल जो संकेत के संत के संकेत को नहीं समझते हैं, उन्हें ही पुलिस के बैंक की जरूरत पड़ती है। पुलिस की वर्दी किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्दी विश्वास की प्रतीक है। वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वह वर्दी की अस्थिरता को खंडित करता है। और रही बात जो ये बेखौफ जो बदमाश है, सरेआम हफ्ता मांग रहे हैं व्यापारियों से, वसूली करते हैं, जेलों में अपना गिरोह चलाते हैं, ये सिर्फ जिम्मेवारी एक राजा की होती है। अगर राजा सही ईमानदार होगा, सत्य होगा, तो प्रजा को कोई दुखी नहीं कर सकता। ये राजा के ऊपर डिपेंड करता, प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता। पुलिस वाले तो 50% के लगभग तो करप्टेड होते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। इनको तो गड्डियां चाहिए, गड्डियां, क्योंकि 10-10 लाख रुपए देकर के भर्ती होते थे पहले तो। तब वो 10 लाख रुपए में इनका इंटरेस्ट भी नहीं उतरता था पुलिस वालों का। तो मजबूरी में इनको करप्शन फैलाना पड़ता है, रिश्वत लेनी पड़ती है। तो फिर वो रिश्वत लेकर के अपना 10 लाख रुपए वसूलेंगे या जनता की सेवा करेंगे, पर तो उनको ये सोचना है। तो मेरा एक तो मनोहर लाल जी, सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना है, जितने भी ये बदमाश हैं हरियाणा में, उन्हें पुलिस प्रशासन के पास पूरी लिस्ट होती है। और जितना ये अपराध करते हैं, मान लो ये किसी के जान लेते हैं, तो आप 1 महीने के अंदर, एक कानून के तहत कोर्ट से भी, मेरी माननीय कोर्ट से भी प्रार्थना, 1 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि जान हर एक आदमी की कॉस्टली होती है, चाहे सिंपल से सिंपल हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो। बिल्कुल, और हर किसी की जान बेहद जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया। और आप भी यदि कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप भी हमारे इस मंच के जरिए आप जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। राजकुमार इस बीच अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। बदमाशों के बड़े हौसले, ड्यूटी पर खाकी सोती है। आए दिन हरियाणा में तो वारदाती होती है। 2 नंबर के धंधों की सरेआम मंथली होती है। जनता है भगवान भरोसे अपनी किस्मत पर रोती है। ये कैसी सरकार हमारी जिसको सुध ना हो, कब जागेगी सरकार हमारी, कुंभकर्णी नींद क्यों सोती है।
सत्ता संभाल सके न बदहाल हरियाणा, तो सत्ता की चाह क्यों होती है? थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे आपने शब्दों के जरिए आपने व्याख्यान किया है, आपने बहुत कुछ बताया। अब लेकिन खाकी के सामने बदमाश कैसे पस्त हो जाते हैं, कैसे आखिर खाकी जो है वो वहां से चुपचाप बेरंग वापस लौट जाती है बिना कुछ किए, बिना उन लोगों की मदद के। नीरज इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नीरज आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नीरज बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। ज्वाला प्रसाद भिवानी से जी। ज्वाला प्रसाद जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में हो रहा है बहुत गुंडागर्दी हो रही है और इस तरीके से हरियाणा को बदनाम नहीं करना चाहिए जो हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब कैसे होगा, मतलब कि दबंगों की जैसे ठीक है कोई व्यापारी है चाहे कोई भी है दुकानदार है, इस तरीके से मतलब कोई समस्या का समाधान है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ी है मतलब कि कोई समस्या मतलब कोई भी आएगा किसी को मारेगा, इतना तो यूपी थोड़ी अपना हरियाणा ही। तो आप मतलब कि इसमें मतलब कि चर्चा को इससे मतलब की व्यवस्था सही होनी चाहिए कानून की अपने हरियाणा में। ये तो बहुत बुरा माहौल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ टीवी में बहुत बुरा माहौल है। सिक्योरिटी में ये जो आए हैं इस तरीके से मतलब कि बहुत ही घटना की हुई इन लोगों ने। एक व्यापारी को इस तरीके से मार देंगे जान से, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज के लिए? बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन होगा, जिनके भरोसे आम नागरिक की बैठकर के सोच रहे हैं कि पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी, लेकिन पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रहती है, वहां से चली जाती है, कोई मदद का कोई सहारा कुछ नहीं होता है। तो यही बड़ा सवाल है। खैर बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ ज्वाला प्रसाद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले तो ये हमारे जो माननीय हैं इनके ऊपर ही हमले हो रहे हैं, पीछे कितने अब मीडिया के माध्यम से पता चलता है। तो ये खुद ही सबसे पहले तो ये खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता की क्या सुरक्षा करेंगे, सबसे पहले तो ये सोचने का विषय है। और रही बात पुलिस की, पुलिस के पास वैसे तो पूरा स्टाफ ही मौजूद नहीं है नंबर एक बात, और ना उनके पास पर्याप्त साधन है, गाड़ियों की व्यवस्था है, ना कोई हथियारों की व्यवस्था है। अगर अपराधियों के ऊपर आक्रमण कर दे, अपराधियों के पास तो ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, ऐसे ऐसे हथियार होते हैं, वो पुलिस के पास तो एक लाठी ओनली लाठी होती है, लाठी से क्या अपनी रक्षा करेंगे। तो सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को मेरा सरकार से निवेदन है और माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि पुलिस प्रशासन को बजट स्पेशली बजट बिल्कुल सक्षम किया जाना बेहद जरूरी है। पुलिस यदि सक्षम नहीं होगी तब तक बदमाश पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ रणवीर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रणवीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। रणवीर बताइए क्या कहना चाहते हैं जी। हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। आपके माध्यम से सर मैं अपनी सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि जनता को भी सुरक्षित रखे और हमारी पुलिस को भी। आए दिन ये घटना देखते हैं तो न तो शायद पुलिस के पास इतनी पावर होगी कि बदमाश को रोक सके, तो इसका कुछ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। आम आदमी को जब भी कुछ राहत मिलेगी तो इस पर गौर करे हमारी सरकार जी। मेरी आपसे विनती है आपके माध्यम से सरकार तक हमारी आम आदमी की आवाज पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणवीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आम लोगों की यही पुकार है, यही मांग है कि कम से कम सरकार को पुलिस को और भी ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। पुलिस के पास उतने ज्यादा मजबूती के साथ हथियार होने चाहिए, या फिर कह लीजिए कि उनके पास ऐसे बदमाशों से लड़ने के लिए उनके पास भी इक्विपमेंट होने चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस जब नाके पर खड़ी होती है या आम किसी कॉलोनी में होती है तो वहां पर उनके पास रिवॉल्वर नहीं होती है, वहां वो लाठी उनके पास होती है, और बदमाश जो हैं वो बंदूकों के साथ लैस होते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा अंतर होता है, तो इस अंतर को यहां सबसे पहले दूर करने की जरूरत भी है।